जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में हमने शुरू करी थी संधि, और संधि मैंने आपको स्वर संधि करवाई थी, जिसमें मैंने आपको स्वर संधि के 5 भेद बताए थे, जिसमें से हम 3 संधि कर चुके हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। आज हम शुरू कर रहे हैं यड़ संधि। तो यड़ संधि को जानने से पहले हम जान लें कि यड़ संधि में किस तरह के नियम प्रयोग किए जाते हैं। आज हम करेंगे यड़ संधि, और यड़ संधि में हम तीन तरह से देखते हैं नियमों का प्रयोग। पहला तो हम देखते हैं ई के साथ प्रयोग क्या होता है और क्या हमें मिलता है ऊ के साथ, और फिर हम देखते हैं ई के साथ। अब देखिए ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर, ई के साथ अब कोई भी भिन्न स्वर, मतलब ई के साथ ई नहीं आना चाहिए। ई के साथ दूसरी जाति का स्वर आना चाहिए, जैसे आ, ऊ, औ, आए, ओ, इस तरह से स्वर आने चाहिए। जैसे ई के साथ कोई भी स्वर आएगा, आ आए या अ या ऊ, कुछ भी आए तो उसका जो परिवर्तन होगा वो होगा हमारा वा में, माफ कीजिएगा, उसका जो परिवर्तन होगा वो होगा हमारा या में। उसके बाद हम देखते हैं हमें प्राप्त हुआ है ऊ। अब ऊ के साथ जो भी जुड़ेगा, ऊ के साथ ऊ जोड़ के जो भी जुड़ेगा, जैसे आ, ई, जो भी जुड़ेगा हमें प्राप्त होगा वा। क्या प्राप्त होगा हमें? वा। उसके बाद री के बाद अगर जुड़ता है हमारा आ और ई, तो हमें प्राप्त होता है रा और री, छोटी, तो हमें ये प्राप्त होता है। इस तरह से हमें इसमें या प्राप्त होता है, और ऊ के साथ कोई भिन्न जाति का स्वर जुड़ता है या वर्ण जुड़ता है तो हमें वा प्राप्त होता है। अब आप ये देखिए, हमें यहाँ पर या प्राप्त हो रहा है, पर ई के साथ सारे स्वर जुड़ेंगे, पर ई के साथ ई नहीं जुड़ेगा, उसकी जाति का स्वर नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ई के साथ ई हम जोड़ देंगे तो हमारी दीर्घ संधि हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम दीर्घ संधि नहीं, हम यड़ संधि कर रहे हैं। तो ई, ऊ और री के साथ जब भिन्न स्वर मिलेगा तो ई से हमें प्राप्त होगा या, ऊ से प्राप्त होगा हमें वा, और री के बाद कोई भिन्न स्वर जुड़ रहा है तो हमें प्राप्त हो रहा है रा। अब ये देखिए आप, ई के बाद मैंने आपको ये तो बता दिया कि ई के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर हमें प्राप्त हो रहा है तो हमें या प्राप्त हो, या मिलेगा। पर ये हमें साथ में ये भी देखना है कि ई के साथ जो वर्ण हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे अगर हमें ई के साथ ऊ प्राप्त हो रहा है तो हमारा जो ये या है वो तो मिलेगा ही, और जो उस पे मात्रा है वो ऊ की आ जाएगी। बड़ा ऊ प्राप्त हो रहा है तो मात्रा बड़े ऊ की आ जाएगी। एक की हम संधि कर रहे हैं तो ये की मात्रा आ जाएगी, बड़े ए की संधि कर रहे हैं तो मात्रा हमारी बड़े ए की आ जाएगी। बस आप ये याद रखिए कि ई के साथ ई को छोड़ के, उसकी जाति का स्वर छोड़ के भिन्न जाति का स्वर जब मिलेगा तो हमें य प्राप्त होगा। उसके बाद ऊ में भी यही नियम है, ऊ की समजाति से के अलावा भिन्न जाति का स्वर जुड़ेगा या वर्ण जुड़ेगा तो हमें वा प्राप्त होगा, री के साथ जो भी जुड़ेगा तो हमें रा प्राप्त होगा। अब आइए इसको हम नियम में देखते हैं कि नियम में हम किस तरह से करते हैं। अब ये देखिए, इसके जो यहाँ पर नियम लिखे हुए हैं उसके साथ मैंने एक उदाहरण दे रखे हैं कि इन नियम को हम किस तरह से करें। जैसे यहाँ पर दे रखा है ई धन आ, हमें क्या प्राप्त हुआ? या। ई धन आ हमें प्राप्त हुआ या। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। हमें एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पर अति धन अधिक। अब हमें क्या करना होता है? हमें देखना होता है शब्द के पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। अब देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है यहाँ पर? ये आ रहा है छोटी ई, ये लगी है ना छोटी ई आ रहा है। उसके बाद दूसरे स्वर का पहला जो वर्ण है वो क्या है? वो है आ। और नियम क्या है हमारा? अगर ई के अलावा कोई भी भिन्न स्वर आता है या वर्ण आता है, स्वर आता है, तो हमें प्राप्त होगा या। अब ये सिर्फ अ है तो इसलिए या मिल रहा है, अगर ये बड़ा अ होता तो यहाँ पर या हो जाता। अब हमें प्राप्त हो गया या। अब आप ये देखिए, तो हम जब इसकी संधि करेंगे तो हम संधि इसकी कुछ इस तरह से करेंगे। हमने लिखा अ। अब आप एक चीज देखिए, जब मैंने यहाँ से ता की, जो ता हमारा जो अंतिम ता पे जो हमारी मात्रा लगी थी, जो स्वर लगा था वो ई लगा था। अब ई तो मैंने ऊपर लिख दिया, तो जब यहाँ से ई हट गया
तो ये जो हमारा ता है वो क्या हो गया हमारा आधा। मैंने जब आपको व्यंजन करवाए थे तब मैंने आपको बताया था कि जो व्यंजन है वो हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। अगर वो स्वरों की सहायता से नहीं बोला जाता तो वो आधा आता है हरण के साथ। अब यहाँ पर जो स्वर ती था वो हट गया, जो ता था हमारा क्या हुआ आधा बचा। तो यहाँ पर जो हमारा ता है वो आधा आ जाएगा। अब छोटी ई से और आ से हमें प्राप्त होता है या, तो वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा या, और ये पीछे वाला हम ऐसे ही लिख देंगे। तो हमें जो प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा संधि के बाद अत्यधिक। अब आप एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो ये अति है ये उपसर्ग में भी प्रयोग होता है, ये जो अति है ये उपसर्ग में प्रयोग होता है। इसी तरह से जो ये प्रति है ये उपसर्ग में प्रयोग होता है। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्णों का मेल कर रहे हैं, संधि में वर्णों का मेल किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इति धन आदि। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, अंतिम जो वर्ण है हमारा वो आ रहा है ई। यहाँ पर जो ई की मात्रा है ई आ रहा है, धन आ बड़ा आ है, किस में परिवर्तित हो जाएगा, या में परिवर्तित हो जाएगा। पहले आपने या का उदाहरण देखा, अब आप या का उदाहरण देखिए आ की मात्रा के साथ। अब देखिए हमने करा ई। अब मैंने आपको बताया कि जब यहाँ से हम स्वर हटा देते हैं तो हमें जो भी यहाँ पर व्यंजन है, जो भी वर्ण है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये जो त है वो क्या हो गया हमारा आधा हो गया। अब इसके बाद हमें प्राप्त हुआ या, और दी का दी हम ऐसे ही लिख देंगे तो हमारा क्या हो गया इत्यादि। तो इस तरह से हमने यहाँ पर या में परिवर्तन कर संधि करी और यहाँ पर हमने या की संधि करी। अब आप देखिए अति धन उत्तम कैसे करेंगे, आ ये जो तो है छोटी ई धन उ क्या हो जाएगा हमारा यू। तो यहाँ पर जो तो था वो हो गया आधा, हमें जो प्राप्त हुआ यू वो हमने यहाँ कर दिया, और ये ऐसे का ऐसा आ गया तम, अति उत्तम। तो हमें ये प्राप्त हो गया अति उत्तम। इसी तरह से हम देखते हैं, इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ अति उत्तम को। हमें यहाँ प्राप्त हो गया अति उत्तम। इसी तरह से हम देखते हैं नी धन उन। अब आप ये देखिए जो नी है यहाँ पर हमें मिली छोटी, ये वाली छोटी, उसके बाद हमें मिला बड़ा ओ। अब आप जानते हैं बड़ा ओ है तो हमें प्राप्त होगा यू, इस तरह से हमें प्राप्त होगा। अब हम करेंगे आधा ना, ई की मात्रा हट गई है तो ना आधा हो गया है, तो उसको हम आधा ना यहाँ लिखेंगे, हमें प्राप्त हुआ यू, हमें प्राप्त हुआ है यू, और ये जो अंतिम ना है वो हम यहाँ लिख देंगे। इसे हम इस तरह से न्यून, जो हम संधि करेंगे नी धन उन, तो हमें जो प्राप्त होगा हमें प्राप्त होगा न्यून। इसी तरह से हम प्रतिधन एक देखेंगे, प्रतिधन एक में भी हम ये देखेंगे प्रा आ रहा है, आधा ता का ता आएगा, ई और ए मिलके क्या हो जाएगा ये, तो मिल जाएगा हमारा का प्रत्यय। हाँ यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये जो ई है धन ए हमें प्राप्त होगा ये, नियम में देखिए ई धन ए प्राप्त हुआ ये। इसी तरह से यहाँ देखिए तापे छोटी ई है तो ई मिला, ए है तो ए, दोनों को मिलाया तो हमें प्राप्त हुआ ये। तो ये का ये लिखा, जो ता था वो हमारा आधा आ गया, और का तो हमारी जो संधि हुई प्रति धन एक का हो गया प्रत्येक। उसके बाद अब देखिए देवी धन आगमन, यहाँ पर देख लीजिए जो मात्रा है किसकी है, बड़ी ई की, धन बड़ा आ किसमें परिवर्तित हो जाएगा या में। अब यहाँ पर देखिए जब छोटी ई धन आ रहा है तो भी या हो रहा है, छोटी ई धन आ रहा है तो भी या हो रहा है, बड़ी ई धन आ रहा है तो भी हमारा क्या हो रहा है या हो रहा है। अब हमने देखा यहाँ पर जो दे, उसके बाद हमारा जो वा पे से जब ई की मात्रा हट गई, ई स्वर हट गया, तो जो वा था वो हमारा क्या हो गया आधा हो गया। अब ई धन आ हमें क्या मिल गया या, और गमन का गमन हम ऐसे लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा देव्यागमन। इसी तरह सखी धन ऐश्वर्य, यहाँ पर हमारी ई बड़ी ई धन बड़ा ए क्या हो जाएगा बराबर बड़ा ये। तो देखिए यहाँ पर बड़ी ई धन बड़ा ए बराबर ये, यहाँ पर देखिए बड़ी ई धन ए बराबर बड़ा ए। तो किस तरह से हम लिखेंगे, सा का सा पूरा लिखेंगे, आधा खा लिखेंगे, खा आधा हो गया क्योंकि उसके ऊपर से जो स्वर था वो हट गया। अब ये लिखेंगे, उसके बाद ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा सखेश्वर। इस तरह से हम संधि करेंगे तो हमें ये शब्द प्राप्त होगा। उसके बाद
अब यहाँ देखिए हम एक शब्द दे रखा है सु धन अच। इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या कौन सी मात्रा दे रखी है? सु में मात्रा दे रखी है हमें छोटे ओ की। धन अ, तो धन आ हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा? उ और आ। उ और आ किस में परिवर्तित हो रहा है? हमारा वा में। मैंने बोला जितनी भी ई के साथ कोई भिन्न जाति के स्वर मिलेंगे तो वो या में परिवर्तित होंगे, और उ के साथ जितने भी भिन्न जाति के स्वर मिलेंगे तो वो हमें प्राप्त होंगे वा में। अब देखिए उ धन आ क्या बना? हमारा बन गया वा। अब यहाँ पर हमारा सु है तो यहाँ पर हमारा उ मिला हमें, यहाँ पर आ मिला, बराबर है हमारा बना वा, जो हमें वा प्राप्त हुआ है यहाँ पर। अब ये देखिए जब मैंने यहाँ से ये सु हटा दिया तो ये जो स था वो क्या हो गया? हमारा आधा हो गया, आधा हो गया। उसके बाद हमें प्राप्त हुआ था वा। इसका और इसका तो हमने प्रयोग कर ही लिया। वा में हमें मिला आधा च और ये हो गया छ। तो हमें जो प्राप्त हुआ सु धन अच प्राप्त हुआ हमें स्वच्छ। इसी तरह से हम देखते हैं सु धन आगत। अब यहाँ पर भी आप देखिए जो छोटा उ है धन बड़ा आ, तो हमें क्या प्राप्त होगा? वा। यहाँ देखिए छोटा उ धन बड़ा आ प्राप्त हुआ हमें वा। अब यहाँ पर हमने करा ये तो जब हमने इसका उ ले लिया तो हमें जो प्राप्त हुआ आधा सा, और छोटे उ और आ का मिल गया हमें क्या? वा। तो यहाँ पर आ गया हमारा वा गत का गत, ऐसे स्वागत। क्योंकि ये बड़ा आ था तो वहां पे आ लग गया तो इसलिए यहाँ पर वा आ गया, तो ये हो गया हमारा स्वागत। अब देखिए सु धन आगत तो बन गया हमारा स्वागत। क्यों? क्योंकि ये सा पे छोटा उ था और जो दूसरे शब्द का पहला अक्षर था उसको मिला के हमें प्राप्त हुआ था वा। पहला वाला अक्षर आधा हो गया था क्योंकि उसमें से हमने जो स्वर उ था वो निकाल लिया था, तो ये स्वा फिर वा और गत का गत, ऐसे ही हमें प्राप्त हुआ स्वागत। उसके बाद ये देखिए उ धन ई मिला हमें वी। अब देखिए अनुधन इति। अब यहाँ पर क्या मिला है हमें? उ मिला है छोटा उ। फिर इति को देखिए धन हम पहला ले लेंगे, इसका अंतिम लिया, इसका प्रथम लिया, तो उ धन ई क्या बनेगा? हमारा वी। हमें जो प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ? वी। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने अनु करा था इसमें पहले मैं लिखूंगी अ, फिर जो ना पे से मैंने उ यहाँ पर ले लिया हमने, तो ये हमारा क्या? ना जो था हमारा वो बचा आधा। अब ना तो हमारा आधा बचा, उसके बाद जो ये हमारा उ और ई किसमें परिवर्तित हो गया था? वी में। आ था, आधा ना था, और वी हमें प्राप्त हुआ था वी, और अंत में था हमारा ती, तो हमारा जो हमें प्राप्त हुआ अन्विति प्राप्त हुआ। तो जब हम अनुधन इति को मिलाएंगे तो हमें अन्विति प्राप्त होगा। कैसे? मैंने बताया आपको कि जो पहले प्रथम अक्षर का अंतिम वर्ण, दूसरे अक्षर का प्रथम वर्ण, अंतिम था उ तो हमने उ लिखा, और ई तो उ और ई में क्या बनेगा? हमारा वी। तो यहाँ पे आ, आधा ना और वी, अन्वी तापेच, और ये अंत का ये लिया तो हमें प्राप्त हुआ अन्विति। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला शब्द अनुधन एषण। अब यहाँ पर भी देखिए ये क्या है? उ है धन ए। मैंने आपको क्या बताया था? जैसी मात्रा वैसी लग जाएगी उस पे, तो हमें उ के साथ हम कुछ भी जोड़े तो हमें प्राप्त होता है वा। अब देखिए यहाँ पर ए है तो यहाँ पर एक ही मात्रा लग जाएगी, वे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उ धन ए, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? वे। ये नियम में दे रखा है हमारे, इस तरह से आएगा तो हमें ये प्राप्त होगा, हम अपने पास से नहीं लगा सकते। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा अ, जब हम इसकी संधि करेंगे, हमने उ की मात्रा यहाँ ले ली थी तो सिर्फ क्या बचा? हमें सिर्फ बचा ना, वो भी कैसा? आधा हलन के साथ, तो हम यहाँ लिख देंगे आधा ना। उसके बाद हमें प्राप्त हुआ वे अंतिम क्षण, तो ये जो हमें प्राप्त होगा ये हमें प्राप्त होगा अन्वेषण। तो ये हुई हमारी ई और उ की। दो हम उ के उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर छोटा उ धन ओ हमें मिलता है वो, ऐसे बड़ा उ धन आ हमें मिलता है वा। इसके उदाहरण में देखते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है गुरु धन ओदन। अब देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम रा को दो तरह से लिखते हैं। रू को
एक तो हम ऐसे लिखते हैं और एक हम ऐसे लिखते हैं। जहाँ पर ऐसे लिखा हो वो मतलब छोटा ऊ है, जहाँ पर ऐसे लिखा हो मतलब वो बड़ा ऊ है। जहाँ पर इस तरह से गोल करके मात्रा लगा रखी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि रा के नीचे मात्रा ऊ की नहीं लगती बल्कि इसके बीच में लगती है। तो ऐसे लगेगी तो छोटे ऊ की, इस तरह से गोल करके लगेगी तो बड़े ऊ की है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मात्रा लगी है वो इस तरह से लगी है, मतलब क्या गुरु में जो अंतिम वर्ण है वो है हमारा छोटा ऊ धन ओदन। अब हमने देखा, मैंने क्या बताया था आपको, ऊ के साथ कुछ भी जुड़ेगा तो वो वा में परिवर्तित होगा, पर मात्रा जैसी होगी हम वैसी लगा देंगे। तो ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, तो ये बन गया हमारा वो। अब देखिए आप, मैंने लिखा है यहाँ पर इसका संधि करने के लिए वो। अब ये जो रा था हमारा वो क्या हो गया, आधा हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्वर था वो हट गया। तो जो रा था हमारा क्या हो गया, आधा। हलंत के साथ लिखा मैंने इसको। फिर इस ऊ से और इस ओ से हमें प्राप्त हुआ वो। इस ऊ से और इस ओ से जो हमें प्राप्त हुआ वो, तो मैंने यहाँ लिखा वो, अंत में तन। अब आप देखिए हम आधे राव को इस तरह से तो लिखते नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ऊपर लगाएंगे इसको, तो हम लिखेंगे गुलबोधन। अब उसके बाद हम देख लेते हैं एक उदाहरण और इसका, उसके बाद अब हम आते हैं री पे। अब री पे इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। ये ऊ धन आ, अब देखिए मिलेगा हमारा वा। हम लिखते हैं यहाँ पर वधु धन आगमन। मैंने यहाँ लिखा वधु धन आगमन। अब अंतिम देखिए आप कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है। पहला वर्ण देखिए कौन सा है, बड़ा आ है। बड़ा ऊ बड़ा आ मिलके बनेगा वा। देखिए बड़ा ऊ बड़ा आ मिलके बना वा। अब हम करते हैं इसकी संधि। मैंने यहाँ पर लिया वा, ऊ हमने यहाँ ले लिया संधि करते समय, तो हमारा जो धा था वो बच्चा आधा हमें प्राप्त हुआ वा, तो हम लिखते हैं वा। इस कोर्स को मिला के प्राप्त हुआ था हमें वा। तो ये तो हमारा इतना आ गया। वधवा लिख देते हैं गमन, वधवा गमन। तो इस तरह से हमारा ये वाला उदाहरण होता है। उसके बाद आते हैं हम दोस्तों री के उदाहरण पे। मैंने आपको क्या बताया कि री के साथ अगर आ और ई जुड़ता है तो हमारा रा और री हो जाता है। इसको हम उदाहरण में समझते हैं। जैसे हमारा एक दे रखा है उदाहरण, पितृ धन अनुमति। अब देखिए यहाँ पर जो ये री है इसको हम ले लेते हैं। हमने लिया री धन आ, क्या बन जाएगा हमारा रा। अब ये जो ता था, जब मैंने री यहाँ पर ले लिया तो ये ता क्या हो गया, आधा हो गया। अब जब मैंने आपको संयुक्त व्यंजन करवाए थे तो मैंने आपको संयुक्त व्यंजन में बताया था कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन है वो 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा श्रा, फिर त्रा, फिर क्या और फिर श्रा। ये बताया था मैंने आपको संयुक्त व्यंजन में कि हमारे जो व्यंजन है वो 4 होते हैं। ये कैसे मिलके बनता है? ये मिलता है अध क धन शा से बनता है हमारा श्रा। ऐसी अध त धन रा से बनता है हमारा त्रा। ऐसे मैंने आपको बताया था ज्ञा अध जा धन या से बनता है हमारा ज्ञा। श्रा में मैंने बताया था आपको अध श धन रा से बनता है हमारा श्रा। अब आप यहाँ पर देखिए, जब मैं इसकी संधि कर रही हूँ, मैंने आज संधि करी यहाँ पर पी त आधा है, अध त, फिर ऊ और आ मिला के मिला हमें रा, री और आ से मिला हमें रा। ये नियम है हमारे यहाँ पर। जहाँ पर री धन आ आएगा वो किसे परिवर्तित होगा, रा में, संधि में। अब आप देखिए इसके बाद मैं लिखती हूँ नुमति। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो अध ता है और रा है इसको हमने संयुक्त व्यंजन में कहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है। अब देखिए अध त धन रा मिलकर क्या बनता है, त्रा। तो संधि करते समय इसको हम क्या कर देंगे, त्रा। अब देखिए यहाँ पर ये जो ता और रा मिलकर क्या बन गया, पितृ नुमति। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे पितृनुमति। और जब भी आप री की संधि करेंगे वो परिवर्तित रा में होता है, पर आप जब संधि करेंगे तो आपको देखना कि आपको त्रा ही प्राप्त होगा, त्रा का रूप ही प्राप्त होगा। और वो कैसे प्राप्त हुआ है मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया कि ता हमें आधा था और रा हमारा पूर्ण था। हमने संयुक्त व्यंजन में करा है कि अध ता धन रा क्या बन जाता है हमारा त्रा।
तो ता धन रा बन गया हमारा त्रा, तो ये आ गया पितृनुमति। ये हो गया हमारा री का पहला उदाहरण। अब देखिए री का दूसरा उदाहरण। री धन बड़ा आ मिलके बनता है रा। उदाहरण है हमारा मातृ धन आज्ञा। अब देख लीजिए मातृ धन आज्ञा को मैंने क्या बताया, री धन आ क्या बनेगा हमारा, बनेगा रा। तो इसकी और इसकी हमने संधि करी तो हमें प्राप्त हुआ क्या, रा। अब इसकी संधि करते हैं। यहाँ था माँ और ये जो ता था वो हो गया आधा, धन हमें मिला रा और आ गया या। अब हम त्रा और रा इस तरह से लिखते नहीं है। किस तरह से लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम त्रा के रूप में। ता और रा की संधि कर देंगे तो मात्रा या। ता और रा को मिलाएंगे तो हमें प्राप्त क्या होता है, त्रा प्राप्त होता है। मैंने बताया था ना ऊपर कि ता धन रा को मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा त्रा। तो ये हमारे त्रा यहाँ पर आ गया। तो हमें शब्द क्या मिला, हमें शब्द मिला मात्रा या। तो इसका जो शब्द मिला है, देखो मात्र धन आज्ञा दे रखा है, जब इसकी हमने संधि करी तो हमें प्राप्त हुआ मात्रा या। ये ध्यान रखने वाली चीज है दोस्तों। जब आपको ये एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको इस तरह से दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें से क्या ऑप्शन होगा, तो आपके ऑप्शन में होगा मात्रा या। अब अंतिम जो है हमारा वो है री धन ई। परिवर्तित किसमें हो रहा है, री में। इसको भी देख लेते हैं हम। इसको हम देखते हैं, देखिए मातृ धन इच्छा। अब देखिए ये री है, धन ई किसमें परिवर्तित होगी, री में परिवर्तित होगी। संधि करते हैं, माँ आधता री, ये वाला तो हमने यहाँ ले लिया, ये लिखेंगे हम। अब हम मातृ इच्छा इस तरह से तो लिखेंगे नहीं। किस तरह से लिखेंगे, ता और रा को मिला के लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, त्रा मातृ इच्छा। तो इस तरह से हम इसकी संधि करेंगे। देखिए ये जब अलग अलग था और इसको मिलाने के बाद रूल कैसा मिल रहा है। रूल में हमें दे रखा है कि इसको मिलाने के बाद री बनेगा, पर हम जब एक्चुअल में इसको कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, त्रा मिल रहा है। तो हमारी संधि होके हो जाएगा ये मातृ इच्छा। तो दोस्तों आज हमने संधि में करी यड़ संधि, और यड़ संधि में हमने देखा कि किस तरह से ई के साथ कोई भी स्वर मिलेगा सिवाय ई को छोड़ के, उसकी जाति को छोड़ के भिन्न जाति का कोई भी स्वर मिलेगा तो परिवर्तित किस में होगा, या में। इसी तरह से ऊ के साथ सिर्फ ऊ को छोड़ के किसी भी भिन्न जाति का स्वर मिलेगा, परिवर्तित होगा किस में, वा में। इस तरह से री में हमने देखा अगर री के साथ अ और ई मिलेगा तो रा और री प्राप्त होगा। तो आज मैंने कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको ये समझाया। इसकी अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये आपको समझ में आएगा। यड़ संधि थोड़ी मुश्किल पड़ती है, तो इसलिए इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ही आपको समझ में ये आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम करेंगे अयादी संधि। तो एक बार इसकी आप प्रैक्टिस करिए। कल मैं लेके आती हूँ आपके लिए अयादी संधि। धन्यवाद।